हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राम राम सा। जिस वक्त आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं उस समय के लिए मेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून। तो बेटा आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। आरबीएससी और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम सभी टॉपिकों को क्लियर करेंगे और आज का जो चैप्टर है वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आपने पिछली क्लासों में 10th क्लासों में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है कि विद्युत धारा अपना चुंबकीय प्रभाव भी व्यक्त करती है। तो आज हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 है हमारा और चैप्टर का नाम मैंने आपको बताया है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो बेटा मैंने आपको पिछले जो पहला चैप्टर था, मैंने आपको जब आवेश पढ़ाए थे तो वहाँ पर एक चीज़ बताई थी कि जो आवेश होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं बेटा। ठीक है बेटा, आवेश जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। देखिए इधर थोड़ा हम बेसिक समझ रहे हैं। एक होता है स्थिर आवेश, स्थिर आवेश, क्लियर है। और एक होता है गतिशील आवेश, गतिशील आवेश, क्लियर। और एक होता है त्वरित आवेश, त्वरित आवेश, क्लियर। अब ये 3 प्रकार के जो आवेश होते हैं, इन तीनों के फील्ड जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं बेटा। अब देखिए जो स्थिर आवेश होता है वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है बेटा। अब ये जो आवेश होता है, ये जो गतिशील आवेश होता है बेटा, ये विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र। देखिए बेटा, चुंबकीय क्षेत्र, क्लियर। और जो त्वरित आवेश होता है, ये जो बेटा आवेश होता है ये विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा प्लस विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा ये तीनों चीज़ें उत्पन्न करता है। ये जो आवेश होता है, ये जो गतिशील आवेश होता है, ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, और ये होता है, ये वाला जो होता है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। बड़ा ध्यान समझना, थोड़ा इंट्रो हम बात कर रहे हैं, इसके इंट्रो के बारे में बात कर रहे हैं कि जो आवेश होता है वो हमारे पास 3 प्रकार से होता है। एक होता है स्थिर, एक होता है गतिशील और एक होता है त्वरित। जो स्थिर आवेश होता है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो आपने पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में, ठीक है बेटा, और चौथे चैप्टर तक आपने इसको पढ़ा है, क्लियर। तो वहाँ तक तो हम स्थिर आवेश के बारे में बात करते हैं। अब वो जो 5 और 6 चैप्टर है, हमारी सेकंड जो यूनिट है आरबीसी के अकॉर्डिंग, वहाँ पर जो आवेश है वो मोशन फॉर्म में आ जाता है, गतिशील अवस्था में आ जाता है। किस अवस्था में आ जाता है? गतिशील अवस्था में आ जाता है। तो गतिशील जो आवेश है, आप देखना बेटा क्या क्या चीज़ उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र। क्या क्या चीज़ उत्पन्न कर रहा है? विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, बात समझना। और तो बेटा इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो गतिशील आवेश के बारे में पढ़ेंगे। और त्वरित आवेश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है, क्लियर है। तो ये चीज़ें उत्पन्न करता है। तो आप बता सकते हैं तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, तो बेटा कौन से आवेश के लिए उत्तरदायी होगा वो बताइए? गतिशील आवेश के लिए। किसके लिए उत्तरदायी है? गतिशील आवेश के लिए, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव कब दिखा रही है? देखिए चुंबकीय प्रभाव कब आ रहा है? जब आवेश कैसा है? गतिशील है। कैसा है? गतिशील है, ठीक है बेटा। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए इसको एक एक चीज़ क्लियर करेंगे, ध्यान से समझना और ध्यान से देखना। तो देखिए बेटा इधर अब देखिए बेटा इसके इंट्रो की बात करते हैं। बात है 18वीं शताब्दी की और हमारे पास 2 वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी 2 वैज्ञानिक थे, ठीक है बेटा। 18वीं शताब्दी में समझना बात को, 18वीं शताब्दी की बात है बेटा, क्लियर। 18वीं शताब्दी की समझना बेटा, इंट्रो की बात कर रहे हैं।
और फ्रांस के 2 वैज्ञानिक थे। कहाँ के बेटा? फ्रांस के। ठीक है, फ्रांस के 2 वैज्ञानिक थे। स्थान कहाँ है बेटा? कितने वैज्ञानिक थे बेटा? 2 वैज्ञानिक थे। ठीक, अब 2 वैज्ञानिक थे, उनके जो नाम हैं देख लीजिए यहाँ पर। एक था बेटा डोमिनिको और एक था रोमेग्नासी। ये 2 वैज्ञानिक थे बेटा, समझना बेटा बात को। रोमेग्नासी 2 वैज्ञानिक थे, एक था डोमिनिको और एक था रोमेग्नासी। अब बेटा इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, इन दोनों ने क्या कहा कि जब चालक में, किसमें बेटा? चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, समझना, धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? क्षेत्र उत्पन्न होता है। धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। या हम कह सकते हैं कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई में, इन दोनों ने क्या कहा कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में, किसमें बेटा? चुंबकीय सुई में, चुंबकीय सुई में क्या उत्पन्न होता है? विक्षेप उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विक्षेप उत्पन्न होता है। समझना बेटा कि 18वीं शताब्दी की बात है तो फ्रांस के 2 वैज्ञानिक थे। इन 2 वैज्ञानिकों का नाम था, एक का नाम था डोमिनिको और एक का नाम था बेटा रोमेग्नासी। इन दोनों ने क्या बताया कि जब चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? विक्षेप। जैसे देखो बेटा, ये कोई चालक है बेटा हमारे पास, ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि इसको एक सेल से जोड़ दिया, एक सेल लगा दिया और एक कुंजी लगा दी और एक धारा नियंत्रक लगा दिया। क्लियर? ये ए बी तार है अपने पास। क्या तार है बेटा? ए बी तार। जब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ए विद्युत और ये के और ये आर एच। समझना है बेटा इस चीज़ को कि जब इसमें धारा प्रवाहित की जाएगी, जब इसमें आई धारा प्रवाहित की जाती है इस तार में, तो उसके पास जो चुंबकीय सुई रखी हुई है बेटा एन एस, ये जो चुंबकीय सुई रखी हुई है, इसमें क्या उत्पन्न होता है? विक्षेप उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। क्लियर है बेटा? क्या उत्पन्न होता है? इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। तो इस बात पर या इस घटना पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इस बात पर या इस घटना पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इन्होंने ये बात की पर लोगों ने इस पर खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि जब इतना 18वीं शताब्दी की बातें, क्योंकि 19वीं शताब्दी और जो थी वो ज़्यादातर 18वीं शताब्दी भी वैज्ञानिक हलचलों की मतलब समय था, 19वीं शताब्दी भी वैज्ञानिक हलचलों का समय था। लेकिन जब इन्होंने ये बात बोली इस पर खास ध्यान नहीं दिया गया। क्लियर? तो इन्होंने एक बात बोली कि जब चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई में क्या उत्पन्न होता है बेटा? विक्षेप उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विक्षेप उत्पन्न होता है कि जो चुंबकीय सुई रखी गई है यहाँ पर, इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है बेटा? विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। क्लियर? तो इस ये चुंबकीय जो सुई है इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है? विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? विक्षेप। लेकिन इस बात पर या इस घटना पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। क्लियर? तो बेटा अब क्या हुआ फिर कि 1820 में बात करते हैं, ध्यान दीजिए बेटा, अब टॉपिक पर आते हैं अपने पर कि 1820 में क्या हुआ कि एक डेनिश वैज्ञानिक था, कौन? ऑरस्टेड। एक डेनिश वैज्ञानिक था ऑरस्टेड, उसने 1820 में बताया। अब देखो इस बात को कोई नहीं कहेगा तो कोई दूसरा वैज्ञानिक पकड़ लेगा इसको। आप जानते हैं हर वैज्ञानिक की यही वो रही है कि विज्ञान का बेटा आप जानते हैं दौर यही रहा है कि सवाल जो हैं उनको जवाब और जवाबों को सवाल। ठीक है? इन वैज्ञानिकों ने इस घटना को जानने की जो ललक है, जो इसकी जो जानकारी है, वो आने वाले समय या आने वाले अगले जो वैज्ञानिक थे उनकी नज़र में ये चीज़ डाल दी और आने जो नेक्स्ट वैज्ञानिक जो आया उसने इस बात को पकड़ लिया। तो देखिए बेटा अब बात करते हैं, इसके बाद जो वैज्ञानिक आया उस पर बात करते हैं। देखिए ज़रा,
तो बड़ा ये इंट्रो हो गया, मैंने आपको बताया था। अब बात करते हैं हम लोग ऑरेस्टेड के प्रयोग की। ध्यान दीजिए बेटा, 1820 की बात है। देखिए इधर 1820 में, क्लियर, एक डेनिश वैज्ञानिक था, डेनिश साइंटिस्ट था जिसका नाम था ऑरेस्टेड। क्या नाम था बेटा इसका? ऑरेस्टेड नाम था। ऑरेस्टेड बेटा, इस 1820 में इस ऑरेस्टेड वैज्ञानिक ने, ये कहाँ का था बेटा? डेनिस का था। कहाँ का था? डेनिस का। 1820 में ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। यही बात मैं कर रहा था। धारा मतलब बेटा आवेश, और आवेश कैसा? गतिशील। भाई धारा प्रवाहित कब होती है? जब आवेश गतिशील होता है, ठीक है ना। तो इसने क्या बताया कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बेटा। 1820 में क्या बताया कि चालक तार में क्या फ्लो करनी है बेटा? धारा। क्या प्रवाहित करनी है? धारा। तो क्या उत्पन्न होगा उससे? चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न हो रहा है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र से क्या उत्पन्न होगा कि इसके जो पास रखी हुई है जो चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई में क्या उत्पन्न हो रहा है? विक्षेप। ठीक है बेटा, क्या उत्पन्न हो रहा है? विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। क्लियर? क्या उत्पन्न हो रहा है? विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। बात को समझिए कि जो फ्रांस के जो दो वैज्ञानिक थे, डोमिनोसो और रोमेग्नासी, वो ये नहीं बता पाए थे कि उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि उनके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। लेकिन इस ऑरेस्टेड ने बताया कि उनके चारों ओर क्या उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। बेटा क्या उत्पन्न हो रहा है? चारों ओर क्या उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। चारों ओर क्या उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। क्लियर? तो ये था बेटा, इसने, इस ऑरेस्टेड ने बताया। अब बात करते हैं बेटा ऑरेस्टेड के प्रयोग की। तो क्या था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि सन 1820 में हम लिख लेंगे बेटा। देखिए इधर, देखिए टॉपिक है बेटा हमारे पास ऑरेस्टेड का प्रयोग या ऑरेस्टेड का नियम। ऑरेस्टेड का नियम। अब देखिए बेटा ऑरेस्टेड का नियम क्या है, ध्यान देना। 1820 में वही नियम था बेटा जो मैंने आपको बताया। 1820 में डेनिश वैज्ञानिक ऑरेस्टेड ने बताया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बेटा, जिससे
उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये था ओरेस्टेड का नियम। क्लियर? तो मैं आपको समझा दिया है। अब बात करेंगे बेटा प्रयोग की। किसकी बात करेंगे? प्रयोग की। समझना बेटा, एक एक चीज समझना ओरेस्टेड की। इस चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है। बात करेंगे प्रयोग की। अब प्रयोगों को बेटा हम लोग डायग्राम से समझेंगे। ठीक है ना? तो एक एक डायग्राम समझते हुए चलेंगे और ध्यान से समझना बेटा। तो हम नंबर 1 डायग्राम बना रहे हैं, देखिए इधर। ठीक बेटा, देख लीजिए बेटा, एक एक चीज देख लेना यहाँ पर। डायग्राम को एक को मैं इधर देख लीजिए। हाँ बेटा, ऐसे कर लेते हैं। एक डायग्राम यहाँ बन जाएगा बेटा और एक डायग्राम यहाँ बन जाएगा। 3 डायग्राम बनाने हैं बेटा अपन को। देख बेटा इधर, समझना बेटा, एक एक चीज को समझना। अब देखिए बेटा इधर, ये हो गया बेटा प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गई कुंजी के और ये हो गया आर एच। ठीक है, और ये धारा भाई चालक है बेटा, चालक तार है, ध्यान रखना, चालक तार। ठीक, देखिए बेटा इधर, ये प्लस, ये माइनस, ये कुंजी के और ये आर एच। ठीक है, ये चालक तार, ये वाला तार ध्यान रखना। ठीक है ना? इधर देखिए बेटा,
ये प्लस, ये माइनस, ये के बेटा, और ये आर एच है, और ये चालक तार है अपने पास। ये तार है, ठीक बेटा। अब ध्यान दो बेटा इधर कि पहले में क्या हो रहा है, ध्यान देना बेटा इधर कि यहाँ पर जो है वो I बराबर 0 है बेटा। I बराबर क्या है, 0, मतलब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, ठीक है बेटा, समझना बेटा। ये चित्र नंबर पहले तो बेटा यहाँ पर विक्षेप नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, विक्षेप शून्य, इसमें कोई विक्षेप नहीं आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये N है और ये S, क्लियर बेटा। तो यहाँ जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, समझना कि जब इस चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसमें जब I बराबर 0 है तो विक्षेप कैसा होगा, 0, क्योंकि आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, धारा प्रवाहित होगी, आवेश गतिशील होगा, जब भी तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है तो यहाँ पर इस कंपास सुई है, जो चुंबकीय सुई है, इसमें जो विक्षेप है वो कैसा है, 0 बेटा, क्या है, 0। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है बेटा, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें क्या प्रवाहित हो रही है, धारा, समझना बेटा इसको, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो जो I है वो I इज नॉट इक्वल टू 0, जो I है इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें विक्षेप उत्पन्न होगा, क्या उत्पन्न होगा, इसमें विक्षेप उत्पन्न होगा। अब देखिए बेटा किस तरह से उत्पन्न होगा इसमें विक्षेप, देखिए बेटा इस तरह से इसमें विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, क्लियर। अब इसमें जो विक्षेप उत्पन्न हो रहा है तो आप जानते हैं ये क्या है बेटा, N, और ये क्या है, S, तो ये विक्षेप आ रहा है इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये विक्षेप आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, विक्षेप आ रहा है, ठीक है ना, क्या उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, विक्षेप आता है, ठीक है बेटा। देखो चुंबकीय सुई क्या हो गई, विक्षेपित हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा बेटा, हम लोग धारा की दिशा बदल देंगे, क्या बदल देंगे, धारा की दिशा को बदल देंगे। और वो किस तरह से बदलेंगे, देखिए इधर इसको प्लस और ये माइनस हो जाएगा, क्लियर है। अब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अब धारा इधर से जाएगी, ठीक। अब इसमें धारा जो है वो इस डायरेक्शन से जाएगी। अब देखिए इसमें जो विक्षेप आएगा वो कैसे आएगा, देखिए वो इस तरह से आएगा बेटा, देखो इधर वो इस डायरेक्शन में आएगा, क्लियर, क्योंकि ये जो है ये N है और ये S है, ठीक। तो विक्षेप विपरीत आता है, विक्षेप जो है विपरीत आ रहा है बेटा, विक्षेप विपरीत आ रहा है। अब बड़े अब यहाँ पर समझते हैं कि एक चीज़ को, प्रयोग में क्या किया कि ऑरेस्टेड ने 3 स्थितियां पैदा की बेटा, ठीक है। पहली स्थिति में क्या हुआ कि जब चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, मतलब धारा इक्वल टू कितना है, 0, तो उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई में जो विक्षेप है वो कैसा है, 0 है। क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो इसमें विक्षेप कितना है बेटा, 0 है। दूसरी स्थिति में क्या बनता है कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, क्या उत्पन्न हो जाता है, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, क्लियर। क्या उत्पन्न हो रहा है, विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। और तीसरी स्थिति क्या है कि जब चालक तार में धारा की दिशा बदल दी जाती है तो उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा भी क्या कर जाती है, बदल जाती है। देख लीजिए बेटा इसको एक बार, ठीक है बेटा। तो ये चीज क्या है, ऑरेस्टेड का ये जो नियम थे बेटा, इसकी बात करते हैं हम लोग। अब देखिए क्या स्थिति निकल के आती है। तो बेटा पहली स्थिति क्या है कि जो नंबर 1 स्थिति देखिए बेटा, इसकी क्या है कि ऑरेस्टेड ने बताया कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो नंबर 1 स्थिति देखिए बेटा कि जब तार में धारा प्रवाहित नहीं की जाती है
की जाती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप शून्य आता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा नंबर 2 है, जब चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप आता है। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट है, जब धारा की दिशा बदल दी जाती है। नेक्स्ट नंबर 3 बेटा, जब तार में धारा की दिशा बदल दी जाती है तो विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। क्लियर बेटा। ये 3 स्थितियां हमने देखी थी। ठीक है बेटा। अब एक नोट पॉइंट देख लीजिए यहाँ पर कि नोट पॉइंट क्या है। बेटा नोट पॉइंट है कि चुंबकीय सुई में विक्षेप आने से ये पता चलता है कि चालक तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक ना। लिखेंगे विक्षेप आने से पता चलता है कि चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव व्यक्त करती है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। बेटा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है कि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है बेटा कि जो इसमें हमने लिखा था इन डायग्राम में वही चीज़ हमने यहाँ पर नोट कर दी है। ठीक है बेटा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बात करेंगे और स्टेट के निष्कर्षों की। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आप बात करते हैं नए टॉपिक की। और जो नया टॉपिक है हमारे पास वो है और स्टेट के प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्ष।
अब बेटा ऑरस्टेड के जो हमने प्रयोग देखे तो उन प्रयोगों से हमें क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ, मैं आपको थोड़ा रिपीट करा देता हूँ कि जब चालक में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी तो उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा था। ठीक है, जब चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट था बेटा कि जब चालक तार में धारा की दिशा बदल दी जाती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा भी क्या कर जाती है, बदल जाती है। क्लियर। और हमने ये भी देखा कि चुंबकीय सुई में जो विक्षेप उत्पन्न हो रहा है उससे एक बात क्लियर हो रही है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अतः स्पष्ट होता है कि जो विद्युत धारा होती है वो चुंबकीय प्रभाव व्यक्त करती है, अर्थात गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब बेटा बात करते हैं कि निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष निकलता है। तो बेटा पहला निष्कर्ष ये था कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। भाई निष्कर्ष तो यही निकलता है कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है कि जब चालक तार में आप धारा का मान बढ़ाते जाएं, बेटा अगर सपोज करिए ये चालक तार है और इसमें धारा का मान बढ़ाते हैं, जो करंट की जो वैल्यू होती है उसको आप इंक्रीज करते जाएं तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। अर्थात चालक तार में धारा की प्रबलता बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी बढ़ती हुई चली जाती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, चालक तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो प्रेक्षण बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, प्रेक्षण बिंदु। बेटा ये चालक तार है, अब इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, वो प्रेक्षण डिपेंड करता है कि आप किस जगह से इस चुंबकीय क्षेत्र का मापन कर रहे हैं। तो इसके पास से करेंगे तो यहाँ प्रबलता ज़्यादा होगी, दूर से करेंगे तो प्रबलता कम होगी, और दूर से करेंगे तो प्रबलता कम होती जाएगी। अर्थात चालक तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कम होती जाती है और चालक तार के पास जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी प्रबलता या उसकी तीव्रता क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट है बेटा अपने पास कि जब चालक तार में धारा उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है, किस तरह बेटा, उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है, समझना बेटा, उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई, उसके पास जो चुंबकीय सुई रखी है उसका जो उत्तरी सिरा है, जो उत्तरी ध्रुव है वो पूर्व दिशा की ओर क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। समझना बेटा बात को कि जब चालक तार में जो धारा की दिशा है वो उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण है तो उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है वो पूर्व दिशा की ओर क्या हो जाएगा, विक्षेपित हो जाएगा। और जब चालक तार में धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर होती है, किधर से, दक्षिण से उत्तर की ओर होती है तो चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है वो पश्चिम दिशा की ओर क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। ठीक बेटा। और जो धारावाही चालक होता है उसके ऊपर नीचे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो आपस में कैसा होता है, विपरीत होता है। तो देखिए बेटा यही चीज़ हमने यहाँ पर नोट की है कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक, क्या उत्पन्न हो रहा है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब कह रहा है कि धारा की प्रबलता बढ़ाने पर, समझना बेटा कि धारा की प्रबलता बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी प्रबलता भी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। और नेक्स्ट है बेटा कि जो चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है प्रेक्षण बिंदु की स्थिति पर। किस पर निर्भर कर रहा है बेटा, प्रेक्षण बिंदु की स्थिति पर। तार के पास जो होता है चुंबकीय क्षेत्र वो कैसा होता है, अधिकतम होता है, और दूर जाने पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है, पास कैसा होगा, अधिकतम, और दूर जाने पर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास कि जब तार में धारा दक्षिण से उत्तर होती है, समझना बेटा इसको, दक्षिण से उत्तर होती है तो जो उत्तरी ध्रुव होता है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। उत्तरी ध्रुव किधर चला जाता है, पश्चिम दिशा की ओर विक्षेपित हो जाता है। और जो नेक्स्ट है कि यदि धारा की दिशा उत्तर से दक्षिण है, कैसी बेटा, उत्तर से दक्षिण है
तो चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव होता है वो पूरब की ओर क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। और धारावाहिक तार के ऊपर नीचे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो परस्पर कैसा होता है, विपरीत होता है। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ है इसके निष्कर्ष निकले। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है बेटा आपके समझ में ये ऑरेस्टर का प्रयोग है वो अच्छी तरह से आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।